अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब सब्सक्राइबर को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और हर परेशानी और बीमारी से महफूज रखे और हर शैतानी नज़रों से बचाए। आजकल नज़रें बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी लग रही हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त 4:45 बज रहे हैं और सुबह का नाश्ते का टाइम है। हम सुबह चाय पीते हैं। तो 2-3 दिन से मैं नाश्ता नहीं बना रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस मैं कुरान नमाज़ पढ़ती हूँ और कुरान पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि आजकल लेट नमाज़ हो रही है मेरी। तहज्जुद नहीं हो रही, वरना तहज्जुद के लिए हम लोग 3:30 बजे उठते हैं और आजकल मैं उठ रही हूँ अजान के वक्त बिल्कुल 4:15 बजे। किचन 3 दिन से मेरी बेटी ने किचन संभाला हुआ है, वही हमको नाश्ता बना के दे रही है। अच्छा, इसके बाद जो नाश्ता होता है वो रेगुलर नाश्ता होता है जो बच्चों को मेरे बच्चे करते हैं, अंडे पराठे और आमलेट। तो वो इतना हैवी नाश्ता ये नहीं बना सकती अभी, तो अभी इसका स्टार्टिंग है, इसलिए मैंने कहा चलो यही सही है इसके लिए। तो मैंने बस चाय बनाई थी और बॉइल्ड एग कर लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कोई नहीं करता। हाँ। और मैं नाश्ता नहीं करती क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती है नाश्ता करने के बाद, तो मैंने बस यही थोड़ा सा नाश्ता बनाया था। वैसे तो मम्मा मुझे रोज़ सुबह बेड पे लाके देती है नाश्ता, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मैं सिर्फ मम्मा और पापा के लिए बनाती हूँ, अपने लिए नहीं बनाती। हमें तो अभी 3 दिन से अल्लाह का शुक्र है ये बना के दे रही है नाश्ता। बस मैंने सोचा इस तरह इसको भी एक रूटीन हो जाएगी, इसको भी क्योंकि ये नमाज कुरान पढ़ने के बाद ना जाके सो जाती है, कहती है मुझे नहीं करना, मेरी नींद ख़त्म हो जाती है, उड़ जाती है नींद मेरी। चाय पीने के बाद उड़ी जाती है नींद। तो लेकिन हम लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हमें ना नमाज पढ़ने के बाद ज़रूर लाजमी आधा कप चाय का चाहिए होता है। हम लोग इतने चरसी नहीं है चाय के, लेकिन थोड़ा लाजमी चाहिए होती है चाय। तो ये अंडे बॉयल हो रहे थे और अंडों की हम लोग सफ़ेदी इसको बिल्कुल निकाल देते हैं, हटा देते हैं और जर्दी निकाल देते हैं और सफ़ेदी खाते हैं हम लोग। तो इस तरह ये हमारा ये नाश्ता है। इसके साथ हम ना ब्रेड लेते हैं ना कोई रस लेते हैं, पापे वगैरह जिसको अपने उर्फ हम में पापे बोलते हैं, वो भी नहीं लेते हम लोग। मम्मा ने कहा तुमने नाश्ता तो बना दिया, लेकिन अब इसको छीलेगा कौन? आधा नाश्ता बना के दिया है। हाँ, ये देखिए ये आके लेट भी गई, आके अपने बेड के ऊपर लेट भी गई आन के ना। तो ये नहीं करती इस तरह। फिर दोपहर को उठेंगी नमाज के वक्त, जोहर की नमाज के वक्त। इसके बाद फिर मैं जाती हूँ 8 बजे वॉक करने के लिए। आजकल बाहर नहीं जा रहे हैं हम क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो ये ट्रेडमिल के ऊपर मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हालांकि इतना वेट नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करना पड़ता है। तो अब जाके ये अकलें आई हैं, अब जाके ये दिमाग में आया है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपने आप में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए। तो फिर ये रूटीन शुरू हो जाती है मेरी। तो अभी 8 बजे वहाँ से आने के बाद फिर ये जूस बनाया था, क्योंकि जब इतनी एक्सरसाइज करके आएंगे तो उसके बाद तो जूस पीना लाजमी बनता है ना। तो ये मैंगो रखे हुए थे, तो मैंने कहा था इसकी लस्सी बनाते हैं आज। मैंगो का जूस तो दुनिया बनाती है, हम लस्सी बना रहे हैं, हम अनोखा काम करते हैं एक। तो इसके अंदर मैंने ना दही भी डाला और दूध भी डाला, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। और इस तरह फिर सब मतलब एक नया लुक, एक नया जायका, एक नया टेस्ट होता है ना, तो बच्चों को भी शौहर को भी सबको अच्छा लगता है। और एक ही टेस्ट अगर बनाते रहो, खाली दूध डाल के और इसका जूस बना लो ना, तो एक कॉमन सा ही हो गया ना वो तो मैंगो का। तो इसके अंदर मैं शुगर भी नहीं डालती, शुगर बिल्कुल नहीं डालती। और इसके अंदर रोए अफ़ज़ा या दूसरा कौन सा है वो, जामे शीरी भी हम लोगों ने शुगर फ्री वाला लिया हुआ है, तो वही डालते हैं हम। तो इस तरह ये जूस बनाया और एक एक गिलास जब वॉक करके आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं तो एक एक गिलास इसका पी के, और फिर दोपहर की जो रूटीन होती है हमारी लंच की, फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो लंच तो हमारा इतना लंबा होता है कि फिर अकेली मैं ही होती हूँ किचन में और मेरा किचन होता है। फिर उसके बाद मेरी बेटी को नहीं पता, बस इतना भी है कि इन्होंने सुबह को उठ के अंडे बॉयल कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया कि अंडे बॉयल कर दिए। आधा नाश्ता था। और अंडे बॉयल करने के बाद अंडों को मतलब उसको छील के भी नहीं दिया हमको, कहती है अब खुद ही छील लो, बस बॉयल कर दिए, ये भी बहुत है। तो ये मैं और मेरे शौहर थे, हम दोनों ही एक्सरसाइज करके आते हैं ना, तो फिर हम दोनों एक गिलास पी लेते हैं। बाकी बच्चों के लिए मैं रख देती हूँ फ्रिज में कि जब उठेंगे खा लेंगे। तो अच्छा, इसके बाद मैं ना बेसन की रोटी मसाले वाली बना रही थी, जो शुगर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी और मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसके अंदर मैंने प्याज 4 खाने की मतलब स्क्वायर काटी थी और धनिया भुना हुआ डाला था और लाल मिर्चें कुटी हुई डाली थी। और इसके साथ इसके अंदर अगर लहसुन का पाउडर डाल दें, गार्लिक पाउडर डाल दें, तो बहुत ज़बरदस्त ये रोटी बनती है। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था और नमक डाला था। और ये जो ये हरा मसाला जो है ये इसके अंदर पुदीना, हरा धनिया, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही लिया था, क्योंकि इससे जो होती है रोटी का मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है।
तो ये लंच की तैयारी हो रही है। अच्छा, बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें ये बेसन की रोटी नहीं खानी है, हम कोई बीमार हैं जो हम बेसन की रोटी खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोगों के लिए चावल बॉयल कर देती हूँ। तो वो बेटा कहने लगा चावल बॉयल करेंगी तो हमारे लिए फ़िश भी फ्राई करें। तो मैंने कहा चलो फ़िश और चावल जो थे वो अपने शौहर के लिए और बेटे के लिए कर दिए मैंने। ये 2 प्लेटें चावलों की बना दी थी और ये फ़िश फ्राई कर दी थी। तो बेटी ने और मैंने, हम लोगों ने जो थी वो बेसन की रोटी खाई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है बेसन की रोटी, और जिसमें मसाला इतना ज़बरदस्त पड़ा हुआ हो। बहुत मेहनत के साथ बनता है ये मसाला, कोई बेसन ज़रूरी की, नहीं है कि सिर्फ शुगर वाले खा सकते हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग आटा की रोटी खाना कहते हैं ना, शुगर के अंदर नहीं खाओ, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है ये रोटी, क्योंकि इसके अंदर मसाला बहुत होता है और गार्लिक पाउडर डाल लेंगे ना आप लोग तो बहुत ज़बरदस्त है ये। तो बेटी के लिए मैंने उसको असली घी में बना दिया था पराठा, और अपने लिए जो था मैंने जैतून के ऑयल में बनाया था। अच्छा, तो ये 2 प्लेटें मैंने चावलों की शौहर के लिए और बेटे के लिए रेडी कर दिए थे। मैंने थोड़े से ही चावल बॉयल करे थे, क्योंकि फिर रखे हुए होते हैं तो शाम को कोई भी नहीं खाता। हाँ। तो फिर ये मैं निकाल के, तुम लगा रही थी इस टेबल पर, क्या कर रही हाँ। थी ये इस तरह। अच्छा हाँ, ये रात को हम लोगों ने ये बारबेक्यू मंगवाया हुआ था, तो ये वो कुछ, उसकी क्लिप्स मैंने शेयर नहीं करी हैं। अच्छा, तो ये कुछ सीख कबाब बचे हुए थे, तो मैंने कहा था इसको भी, क्योंकि रिज़र्व को मैं ज़ाया नहीं करती। या तो मैं, हमारे इसमें बिल्डिंग में ना नीचे फ्रिज रखा हुआ है कि जिसके पास जो भी सालन वगैरह या जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना फ्रेश वाली, जो बचती हैं तो हम रख देते हैं, तो लेबर आती है वो ले जाती है वो। तो इस तरह क्या होता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, जिसको भी चाहिए होता है वो खुद ही उठा लेता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये तो हमारा लंच फिनिश हो चुका था। फिर रात की खाने की तैयारी में ये मस्टर्ड पेस्ट डाला था मैंने, और इसमें भी मैंने गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर और नमक मिर्च और ये लेमन जूस डाला था, और चिकन को मैरिनेट कर दिया था इसके अंदर। और इसके शाम के वक्त मैंने जो रात का डिनर होता है उसके लिए मैंने फिर ये रेडी करके रख दिया था ये मैंने। और थोड़ा सा इसके अंदर जर्दे का कलर भी डाल दिया था, ताकि इससे थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाती है कलर से। तो ये सब मैंने चिकन टिक्के बनाए थे मैंने, और इसको ग्रिल करा था मैंने। तो इसको मैंने ना फ्राई करा ना मैंने इसको स्टीम करा, तो ग्रिल कर दिया था। इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो इसका अच्छी तरह से, हाथ भी गंदे करे थोड़ा सा, हालांकि ग्लव्स रखे हुए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी के अंदर ना नहीं होता कि ग्लव्स पहनो ये करो। मैंने हाथ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि जल्दी जल्दी हो जाएगा ये काम। और अच्छी तरह से इसको मालिश करें, जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना ऑयल के साथ, ऐसे इसको अंदर तक मसाला लगा दें। ये सब मैंने इसके अंदर कट लगा दिया था मैंने, और इसको रख दिया था। फिर ये रात को कोई मगरिब के बाद मैंने फिर इसको ग्रिल करने के लिए रख दिया था। ऑयल लगा दे थोड़ा सा, अगर ट्रे के अंदर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा देंगे ना, तो वो नीचे से भी वो जलते नहीं है ये। और ये इतनी अकड़ी हुई थी ना ये वाली, इसके गर्दन बाजू था ना वो सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा तोड़ दूंगी तो थोड़ा सा छोटा लगेगा, इसलिए उसको मैंने कहा तुम अकड़ी रहो, चलो चूल्हे के आगे जाओगी ना जब आग के अंदर, तो खुद ही सही हो जाओगी। तो फिर सब ये सेटिंग कर दी थी, और इसको रख के हमने आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ी। और ईशा की नमाज़ के बाद फिर हमने इसको इतनी देर में ये हो भी गए थे। ये जो ऑयल बचा हुआ था ना, इसका जो मसाला बचा हुआ था, ये भी इसके ऊपर डाल दिया था। अच्छा, ग्रिल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं था, हमने इसका टाइमर लगा दिया था, और कुछ भी वो नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी हमको। हम आराम से चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। जब वापस आए थे तो ये बन चुका था। इतनी ही देर के अंदर बेटा आ गया था मेरा, तो कहने लगा कि नहीं मुझे भाई ये चिकन टिक्के विक्के नहीं खाने, मेरे लिए आप पराठा बनाएं। तो उसके लिए फिर आटा तो था नहीं घर में, तो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा, उसके लिए एक पराठा बनाया। और उस बेटे को है ना मेरे शामी कबाब बहुत पसंद है, और वो बनाती ही इसी के लिए हूँ मैं, कि मेरा बच्चा कहता है कि बस मुझे न सालन चाहिए और कौरमा भी नहीं चाहिए मुझे, मतलब बस मुझे शामी कबाब ही देती रहें आप हर वक्त। तो उसके लिए फिर मैंने जल्दी से शामी कबाब तो मैंने बना के रख लिए ऑलरेडी, बहुत सारे रखे हुए मैंने। तो और स्क्वायर वाले पराठे से वो ज़्यादा खुश होता है मुन्ना बच्चा ना मेरा, हालांकि बड़ा बेटा है लेकिन माशाल्लाह वो खुश होता है। तो मैं जो भी बच्चे की पसंद होती है ना उसी तरह से मैं बना के देती हूँ। और ये बेटी मेरी किसी से खुश नहीं होती, उनको कुछ भी करके दे दो, उनको उसको शौक ही नहीं है खाने पीने का, बिल्कुल भी नहीं है इसको। तो पराठा भी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त बना, इतना क्रिस्पी।
और ऑयल भी नहीं होता है मेरे पराठे के अंदर। अच्छा, मैंने ये चटनी के क्यूब्स थे ना, ये मैंने सब फ्रीज़ किए हुए थे सारे, ग्रीन चटनी भी और लहसुन की चटनी भी, सबको मैंने बना के और फ्रीज़ कर दिया था। और थोड़ा सा इसको 5-6 सेकंड के लिए मैं इसको माइक्रोवेव कर देती हूँ, तो चटनी बिल्कुल ताज़ी रहती है, कलर तक इसका चेंज नहीं रहता। पहले मैं क्या करती थी, बना के और एक कंटेनर के अंदर फ्रिज में रख दिया करती थी, तो वो कुछ ही दिनों के अंदर ना उसका कलर चेंज हो जाता था, क्योंकि हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये शामी कबाब के लिए या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इधर उसका खाना भी रेडी हो गया था बेटे का मेरे, और इसके अंदर ये काली मिर्च डाल दी थी दही के साथ, तो उसका तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गया था कि मम्मा ने इतनी जल्दी से बना के दे दिया। ये कबाब दे दिए थे उसको मैंने, और उसका डिनर ये फिनिश हो गया था। फिर हम लोगों का जो था, फिर हम लोगों का भी यहाँ पर इतनी देर में ये चिकन टिक्के भी हो गए थे, और ये भी बारबेक्यू के साथ ही सैलेड आई थी, तो मैंने इसको भी वेस्ट नहीं करी। तो इसको भी मैंने कहा चलो इसी को रीयूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो उसको भी थोड़ी थोड़ी करके निकाली मैंने, अगर मैं सारी निकाल लेती ना फिर कोई भी नहीं खाता, तो और फिर दोबारा भी निकालती तो नहीं खाता। अच्छा, मैं जो लहसुन पाउडर होता है ना, गार्लिक पाउडर, वो मैं सब चीज़ों में डालती हूँ। मैंने दही में भी डाला है गार्लिक पाउडर, तो ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तो बच्चे तो वैसे लहसुन खाते नहीं ना, तो मैं इसलिए हर चीज़ में मिला देती हूँ। अच्छा, ये देखें चिकन टिक्के कितने ज़बरदस्त बने हैं, मतलब इतने ना जले हैं ना बुने हैं, और कितना पिंक कलर, और बहुत ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट अंदर से जूसी दे। बने थे ये? पता नहीं, मैंने तो नमाज़ पढ़ने चली गई थी रख के। हाँ, इतने ही देर लगी होगी, क्योंकि अंदर तक से ये बहुत जूसी हो चुके थे ये। तो जिसको किसी को चिकन लेग्स पसंद थी, किसी को चिकन चेस्ट पसंद थी, तो जिसको जो पसंद थी उसको उसी तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहीं तक था हमारा व्लॉग। तो अगर आप लोगों को हमारी बातों से कुछ एंजॉय हुए हैं, पसंद आए हैं, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।